फेस्टिवल एग्जैक्टली क्या है, लेकिन स्कॉटलैंड का सबसे मेन फेस्टिवल होता है। और यानी बहुत ही फेमस है। तो मैं जहाँ जा रहा हूँ कुछ इवेंट्स चल रहे हैं। ये यहाँ पे मरा हुआ है, मतलब कॉमेडी वगैरह ही चल रही है यहाँ पे। जो आप लोग पीते हो गए टैलिस्कर, मैकेलन, ग्लेनफिश, देखो कितने सुंदर सुंदर हैं। करेक्ट, ये एक एक घर जाके देखा तो पता लगा ये तो कॉलेज है। अब देखो कॉलेज की बिल्डिंग इतनी मॉर्निंग, थोड़ा एक अलग एरिया में जा रहा है जिसे बोलते हैं विक्टोरिया स्ट्रीट। फ़ोन पे कम और बुक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और काफ़ी सारी यहाँ पे लाइब्रेरीज और सब कुछ है। तो गुड मॉर्निंग। आज मैं एग्ज़िट ले रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यॉर्क से स्कॉटलैंड की तरफ, एडिनबरा। तो मेरी ट्रेन है सुबह 9 बजे की, सॉरी सुबह 8 बजे की। अभी 7:30 बज रहे हैं। तो मेरे होटल से वॉकिंग ही था, हॉस्टल से, तो मैं पैदल ही आ गया। ये देखो स्टेशन भी कितना पुराना और कितना आइकॉनिक सा लग रहा है। काफ़ी मतलब बाहर से तो काफ़ी ऐसा लगता है कि पुराने टाइम का बना हुआ है, लेकिन अंदर से बिल्कुल इन्होंने नया इंटीरियर किया है, क्या किया है, बिल्कुल मॉडर्न लग रहा है। तो मेरी है प्लेटफॉर्म नंबर 11 से ट्रेन। प्लेटफॉर्म नंबर 11 इस तरफ दे रखा है, तो मैं यहाँ की तरफ जाता हूँ, देखता हूँ ट्रेन आई नहीं आई। लेकिन यूजुअली जो मैंने देखा है कि यहाँ पे देखो जैसे बस हमारी छूटी थी, और जो लोकल बसेस भी है ना बिल्कुल एग्जैक्ट ऑन पॉइंट आती है ना, 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद में। पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे आती है। रेलवे स्टेशन पे भी मल्टीपल स्टोरीज़ है, मतलब ये नहीं कि जैसे एंटर किया और वहीं पे ही ट्रेन आती रहती है। तो जैसे ये प्लेटफॉर्म 5 to 11 नीचे है, डाउन स्टेयर, तो नीचे जाके मैं लेता हूँ। तो मैं पहुंच गया अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। ये रहा मेरा प्लेटफॉर्म, और अंदर देखो एक लाउंज सा भी बना रखा है कि बंदे आराम से बैठ जाए, जिनकी ट्रेन है। ये भी बिल्कुल स्टेशन खाली सही है, बिल्कुल ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन ही कम है यहाँ पे मुझे लगता है। वो बंदे अपने आराम से बैठे हुए हैं। मैं अंदर बैठ जाता हूँ जाके, जब तक ट्रेन आ रही है। लिखा हुआ है ऑन टाइम है। तो यहाँ से पहले मैं जाऊँगा न्यूकासल, और आई थिंक न्यूकासल से चेंज करनी है ट्रेन। तो 8:07 की ट्रेन थी, 8:07 की, 8:05 पे आ गई, और जैसे ही बैठे 8:07 पे एग्जैक्ट टाइम पे ये निकल ली। मतलब यहाँ पे कितना टाइम की पाबंदी वो है, फॉलो करते हैं एग्जैक्ट टाइम पे। बस भी इसी वजह से कदम हमारी मिस हुई, मैं इंडियन वो आदत है, और अभी भी ट्रेन भी, मतलब ट्रेन तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे, सेम बस की तरह। तो अब मैं तो सोच रहा हूँ थोड़ा अगर नींद आ जाए तो बढ़िया है, फिर न्यूकासल में चेंज करनी है। पहुँच गए हम लोग न्यूकासल स्टेशन। अब यहाँ से 10 मिनट में ही ट्रेन है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है,
तो अब यहीं पर ही मैं ढूंढ रहा हूँ प्लेटफॉर्म तो एग्जैक्टली किधर है, और फिर वहाँ से लेते हैं अपनी एडिनबरा की ट्रेन। तो मैं एडिनबर्ग पहुंच गया हूँ। अराउंड 2.5 घंटे का सफ़र था। ट्रेन बढ़िया थी, बस ये था कि सीट ना बिल्कुल सीधी थी, थोड़ी पीछे नहीं हो सकती थी, लेकिन बिल्कुल ऑन टाइम हमें पहुंचा दिया। मतलब यहाँ की ट्रेनों और बसों को ये बात है कि जिस मिनट बोला है ना उस मिनट पहुंचाती है। अगर 10:07 बोला है तो 10:07 पे ही पहुंचाएगी, ना 10:08 ना 10:06। अब ये सीन है कि हमारी जो हॉस्टल में चेक इन है वो तो 3 बजे है और अभी बज रहे हैं 11:15। तो कुछ खाएंगे क्योंकि ढंग से कुछ खाया नहीं, ब्रेकफास्ट में थोड़ा हल्का फुल्का ही खाया था। तो पहले कुछ खाते हैं आराम से, 1-1.5 घंटा लगाते हैं, उसके बाद हॉस्टल जाएंगे, हॉस्टल में सामान रखेंगे। अगर वो अर्ली चेक इन दे दे तो बढ़िया है, सो जाएंगे थोड़ी देर, क्योंकि सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था, नींद भी पूरी नहीं हुई थी। और यहाँ पे तो वैसे भी रात को 9-10 बजे ही अंधेरा होता है, तो काफ़ी टाइम रहता है घूमने का, क्योंकि दिन ही इतने बड़े होते हैं। तो बस मैं यहाँ से निकलता हूँ और देखता हूँ कुछ खाने के लिए मिले। स्टेशन से निकला हूँ, स्टेशन से निकलते ही व्यू देखो पीछे क्या सजा रखा है। एग्जैक्टली क्या है, ये बार है यहाँ पे। ये लोग बियर के इतने शौकीन हैं, यहाँ पे इतने बार सब कुछ है, और हार्ड लिकर नहीं, सिर्फ बियर लोग प्रेफर करते हैं। अब मैं रोड क्रॉस करके आई थिंक इसके यहाँ पे ऊपर जाते हैं हमारी। अभी यहाँ से हम वही हॉस्टल के रास्ते में, बहुत सीधी चढ़ाई है ऊपर की तरफ, हालत ख़राब हुई। लेकिन आप ये देखो, ये थोड़ा यॉर्क से डिफरेंट ऐसा ही, यॉर्क में थोड़ी डार्क कलर्स थे, ब्रिक कलर्स। ये पूरा प्रॉपर जैसे आप मूवीज़ में देखते हो ना, और हैरी पॉटर वगैरह में देखा होगा, तो बिल्डिंग्स काफ़ी सेम कलर की है, सिमिलर पैलेट का है कलर्स का। एक्चुअली ना यहाँ पे इतनी भीड़ मंडे को इसलिए है, यहाँ पे ना सबकी छुट्टी है। यहाँ पे फ्रिंच फेस्टिवल करके होता है, मैं बताता हूँ फ्रिंच फेस्टिवल एग्जैक्टली क्या है। लेकिन स्कॉटलैंड का सबसे मेन फेस्टिवल होता है, और अगस्त में ज़्यादा सबको छुट्टी मिल जाती है। देखो हर जगह गाना बजाना कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो हॉस्टल तो मैं पहुँच गया हूँ 11:30 बजे। तो अभी चेक इन नहीं दे रहे, बस बैग रख सकते हैं, तो बैग हमने रख दिए ऊपर। देखो क्या क्या इसमें पेंटिंग्स बनी हुई है। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल फेस्टिवल सा चल रहा है, कुछ ना कुछ। हॉस्टल भी भरा हुआ है पूरा, और दिक्कत ये थी कि हमें भी बस यही मिला हॉस्टल। इसके अलावा यहाँ पे स्कॉटलैंड में कुछ खाली नहीं था, एडिनबरा में खासकर। मैं आपको हॉस्टल का व्यू दिखाते हैं यहाँ से। हेलो, सो मैं अभी हो रहे हैं यहाँ पे 4:30, और मैं वो एडिनबरा के अंदर थोड़ी बहुत नींद लेने की कोशिश की, लेकिन नींद मिली नहीं। तो हम ऐसे ही जा रहे हैं, फिर आज का आधा दिन और कल का पूरा दिन है। तो हम जा रहे हैं यहाँ पे का एडिनबरा कासल करके। अभी तो अंदर जाना का तो क्लोज़ हो गया होगा इस टाइम पे, क्योंकि आई थिंक 5 बजे बंद हो जाते हैं, और अभी 4:40 हो रहे हैं, तो पहुँचते पहुँचते 5 बज जाएंगे। लेकिन फिर भी बाहर से एक बार देखते हैं कैसा है वो, दिखने में कैसा है, और उसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। बाकी यहाँ पे अभी देखने के लिए काफ़ी कुछ है, 5-6 मेन चीज़ है, जो सिर्फ एडिनबरा के अंदर ही है, तो वो सब देखेंगे। और मैंने इनसे पूछा कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों हो रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो यहाँ पे चल रहा है फ्रिंज फेस्टिवल, आप देख रहे हो, मैं सीढ़ियों से उतर रहा हूँ और पीछे पोस्टर्स ही पोस्टर्स हैं। ये पोस्टर्स नॉर्मल पोस्टर नहीं है, ये यहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं। किस चीज़ के इवेंट्स?
ये इवेंट्स हो रहे हैं आपके आर्ट से रिलेटेड, ड्रामा से रिलेटेड, कॉमेडी से रिलेटेड। तो देखो मैं नीचे जा रहा हूँ, सारे इवेंट्स के हैं। तो एक्चुअली मैं वहाँ से सीढ़ियों से उतर रहा था और मेरा ना फ़ोन को क्या हो गया, अचानक से रिकॉर्डिंग बंद हो गई। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि फ्रिंज फेस्टिवल आप देखोगे तो मैं बाहर निकला, कितनी भीड़ है। मतलब यूजुअली आपको इन शहरों में इतनी भीड़ मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो फेस्टिवल साल में एक बार होता है और यानी बहुत ही फेमस है। तो मैं जहाँ जा रहा हूँ लोग पोस्टर बांट रहे हैं, जहाँ जा रहा हूँ कुछ ना कुछ इवेंट्स हो रहे हैं। अभी आगे देख रहा हूँ मैं, आगे देखोगे तो इतनी ज़्यादा भीड़ है, आपको लगेगा आप कहाँ आ गए। मतलब इंडिया के लेवल की भीड़ है हर जगह पे, और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। व्यू देखो मेरे पीछे, अब यहाँ पे आप भीड़ देखो कितनी भीड़ हो रही है आगे पीछे साइड में। कुछ ना कुछ इवेंट्स चल रहे हैं। गाना बजाना क्या क्या। ये देखो क्या क्या हो रहा है, ऐसे बाइकिंग जैसा लग रहा है पीछे इवेंट्स। मतलब बिल्कुल यहाँ पे फेस्टिव मूड है, और अब मौसम भी अच्छा हो गया ना, तो बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे घूमना फिरना। ये देखो सब ये बांटे जा रहे हैं पोस्टर्स, कुछ ना कुछ इवेंट्स हो रहे हैं। देखते हैं, ट्राई करते हैं किसी इवेंट में अगर हम जाएँ तो। लेकिन बहुत ही बढ़िया माहौल हो रहा है। आप यहाँ का व्यू देखो ना, ये एक्चुअली देखो मुझे पर्सनली तो शांत, जैसे यॉर्क थी बिल्कुल शांत जगह थी, सुंदर जगह थी, पुराने घर बने हुए थे, तो वो अच्छे लगते हैं। आज मैं यहाँ पे पहली बार आया दोपहर में, तो मुझे ना बहुत इरिटेटिंग सा लगा कि इतनी ज़्यादा भीड़, क्योंकि थोड़ी धूप भी हो रही थी और मैंने जैकेट पहन लगी थी शायद इसलिए। लेकिन अब इतना बढ़िया लग रहा है, ये बिल्कुल फेस्टिवल लग रहा है। देखो यहाँ पे ही पीछे कुछ हो रहा है, बंदे यस वैस कर रहे हैं। ये सब क्या है, ये यहाँ पे मरा हुआ है। मतलब कॉमेडी वगैरह की चल रही है यहाँ पे। मतलब ये सारे इवेंट्स हैं, और आई थिंक ये सिखा रहे हैं CPR वगैरह कैसे करते हैं। आप लोग देख रहे, जहाँ तक मेरी आंखें जा रही है ना वहाँ तक भीड़ है, और हर 2 मिनट में कुछ ना कुछ इवेंट्स वगैरह का कुछ चल रहा है। अरे भाई यहाँ पे पीछे क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। ये बिल्डिंग देखो, ये कैथेड्रल है यहाँ का, पता नहीं इसकी एंट्री वेंट्री का क्या सीन है। एक बार जाके देखता हूँ मैं अंदर। देखो यहाँ पे फ़ोटो वोटो लेने का तो कोई ढंग का सीन नहीं है कि मैं खड़े होके कैथेड्रल के साथ फ़ोटो ले लूँ। ये है एक्चुअली सेंट जाइल्स के कैथेड्रल जो दिखाया था। अब क्या है, यूजुअली जो टूरिस्ट होते हैं वो खड़े होके फ़ोटो खींच लेते हैं, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ है कि कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो कुछ फ़ोटो ढंग की नहीं आ पा रही है यहाँ पे। तो जैसे मतलब इतना कॉन्ट्रास्ट है इसमें और यॉर्क में। मतलब यॉर्क था कि बिल्कुल बियाबान, बिल्कुल खाली, ठंडा, सुंदर, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़, जैसे सरोजिनी नगर मार्केट में आ गया ऐसा लग रहा है। ये मैं कैथेड्रल के अंदर आ गया हूँ, देखो इसका मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ।
अच्छा मुझे पता नहीं था कि चर्च में कुत्ता भी लाना अलाउड है। देखो मेरे बगल में देखो, चर्च के अंदर ही कुत्ता। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। गाइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। बस ये पता है कि ये कुछ काफ़ी पुराना है। वो एग्जैक्टली कितना है, आई थिंक 300-400 साल पुराना है ये। लेकिन जो कुछ लिखा हुआ है इन मेमोरी ऑफ क्या क्या, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ी बीच में बस चल रही है और यहीं पर ही गाना बजाना चल रहा है इसका। ये कैथेड्रल, ये देखो ये वाला चर्च कितना बड़ा है। मतलब मुझे पता नहीं वीडियो में कैसा आ रहा है, लेकिन बहुत लंबा है ये। तो वो कासल तो बंद हो गया। यहाँ पे हवा देखो कितनी तेज चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है। और एक सेकंड यहाँ पे धूप होती है और दूसरे सेकंड हल्की हल्की बारिश होने लग जाती है और तीसरे सेकंड यहाँ पे हवा चलने लग जाती है। बहुत तेज हवा चल रही है। मैं तो बहुत फ्रीज हुई यार। ये देखो बहुत हवा बहुत जा रही होगी, ऐसा लग रहा है बहुत डर आएगा। तो ये जो दिखाया है स्कॉच एक्सपीरियंस, एक्चुअली आप लोगों सबको पता होगा कि स्कॉटलैंड इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स विस्कीज़, करेक्ट। तो जो स्कॉच बोलते हैं, स्कॉच कुछ नहीं होता, जो भी विस्की स्कॉटलैंड में बनता है उसको हम लोग स्कॉच कहते हैं, करेक्ट। तो सारे बड़े बड़े जो विस्कीज़ के ब्रांड है जो आप लोग पीते होंगे, टैलिस्कर, मैकेलन, ग्लेनफिडिच, ग्लेनफिएट, ये सब कुछ स्कॉटलैंड में ही बनता है। और इसका एक स्पेसिफिकली अलग से टूर होता है जहाँ पे इनकी सबकी ब्रूअरीज, इनकी सबकी जहाँ पे प्रोडक्शन होती है वहाँ पे लेके जाते हैं, करेक्ट। तो हम ट्राई करेंगे कि वो लगा टूर मिल जाए। वो एक्चुअली यहाँ पे नहीं होता एडिनबरा के अंदर, वो थोड़ा बाहर जो होता है। जैसे इन्वर्नेस के मैं यहाँ पे इन्वर्नेस जाऊँगा, अभी 3 दिन रहूँगा, तो वहाँ पे आसपास अराउंड 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये सारी ब्रूअरीज और ये सब कुछ है। तो वहाँ का प्लान करेंगे। अब हम मेन लेन से बाहर निकल गए। अब ये देखो, जैसे हमने यॉर्क में भी देखा था, करेक्ट, कि जो घर थे वो कितने पुराने बने हुए थे, जो रेजिडेंशियल भी थे, करेक्ट। सेम वे के अंदर देखो ये गली है रेजिडेंशियल घर की, देखो कितने ही पुराने बने हुए हैं, लेकिन दिखने में कितने सुंदर हैं ये, करेक्ट। ये एक एक घर 100% ये 250-300 साल तक पुराना हो सकता है, क्योंकि ये लेन ही वैसी है, करेक्ट। पूछिए पूरी आप लेन देखो, ये पूरा मेडिवल ज़माने का बना हुआ है सब कुछ। यहाँ पे हर एक बिल्डिंग इतनी मतलब शानदार लगती है। मतलब ये हमने पीछे बिल्डिंग देखी इतनी बड़ी, करेक्ट, तो ये हमें लगा ये कौन सा मॉन्यूमेंट है, और जब पास जाके देखा तो पता लगा ये तो कॉलेज है। अब देखो कॉलेज की बिल्डिंग ही इतनी बढ़िया लग रही है कि ऐसा लग रहा है कि कितने साल पुराना बनाया हुआ मॉन्यूमेंट है। देखो सारी की सारी बिल्डिंग, आई थिंक मोस्ट वहाँ पे जो उस तरफ है वो सारी रेजिडेंशियल होंगी, लेकिन रेजिडेंशियल्स भी कैसी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि मौसम कितनी जल्दी बदलता है, तो अब यहाँ पे बारिश हो गई, अब यहाँ पे सब कुछ गीला हो गया। अब एक्चुअली हम यहाँ पे थोड़ा एक अलग एरिया में जा रहे हैं जिसको बोलते हैं विक्टोरिया स्ट्रीट। जैसे नॉटिंग हिल था ना, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे क्या बोलते हैं, अलग अलग कलर्स की शॉप्स हैं। घर तो नहीं है लेकिन शॉप्स हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे फिर से बारिश पड़ने लग गई पीछे, है ना। ये है हाई स्ट्रीट। तो देखो क्या है, देखो सारी लेकिन स्ट्रीट्स बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, जो थोड़ी हिस्टोरिक मूवीज़ होती है। You're gonna love it. Come. Love it. Amazing. Habibi, come to Dubai. Edinburgh. No, don't come
to Dubai. Too much busy. Too much. Come to Scotland. Come to Scotland, Scotland. yeah. Come to Scotland. Scotland. अब देखो यहाँ पे आप इमेजिन करो कि टाइम क्या हो रहा होगा। अभी बारिश पड़ रही थी, अब 1 घंटे से हम घूम रहे हैं, अभी यहाँ पे 9 बज रहे हैं। तो देखो कितनी धूप है यहाँ पे। और हमारे इंडिया में क्या होता है, आदमी काम करके आए 6 बजे और वहाँ उसको अंधेरा मिले, कुछ ना कर पाए। तो यहाँ पे ये मज़े हैं रहने के कि अपना काम करो 5-6 बजे और आराम से 3 घंटा अपना दिन में एंजॉय करो, और दिन बचा हुआ है। तो मैं आपको एक लोकेशन दिखाता हूँ जहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग होती है। आप गेस करना वो क्या है, किंग्स लैंडिंग है या हैरन हॉल है या रिवर रन है, ठीक है। वो पीछे देखो। तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी सर वॉल्टर स्कॉट की बुक्स, तो उनका यहाँ पे ना एक बहुत फेमस मॉन्यूमेंट बना रखा है। ये पीछे देखो कितना अच्छा है, देख रहे हो। और बीच में जो बैठे हुए हैं यही है सर वॉल्टर स्कॉट। तो इनको डेडिकेट किया है। एक्चुअली हमने यहाँ पे नोटिस किया है स्पेशली स्कॉटलैंड में और लंदन में भी और यॉर्क में भी कि लोग ना यहाँ पे फ़ोन पे कम और बुक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और काफ़ी सारी यहाँ पे लाइब्रेरीज और सब कुछ है। तो ये आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, इन सबको बहुत ज़्यादा वो देते हैं तवज्जो। तो देखो ये पीछे है, बहुत सुंदर मॉन्यूमेंट है और ये इतना पुराना है। देखो ये पूरा ब्लैक हो गया। एग्जैक्ट ईयर तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूछ के देख के बताता हूँ अगर मुझे पता लगे तो। तो हम यहाँ पे हाइक करके आए हैं 15-20 मिनट। कार्टन हिल करके इस जगह का नाम है। व्यू देखो पूरा एडिनबरा।